जो जमीन आज से 5000 पहले जिस जमीन के लिए न्याय और अन्याय की जो दुनिया में सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो महाभारत की लड़ाई थी। और उसी स्थान पर आज इस गोचर भूमि के लिए वापस महापंचायत का आयोजन किया गया है। और प्रशासन को और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, लोग तो गोलमाल करते होंगे, मैं तो कह देता हूं कि लूणी के विधायक और उनका जो परिवार रहा है, जो यहाँ परंपरागत सीट पर जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों जो अन्याय किया है उसका जो आक्रोश है, आज यहाँ बिना एक आह्वान पर यहाँ जिस तरह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा टेंट लगाने की जरूरत पड़ रही है, जिस तरह से कोरनावटी, मगरावटी और बाड़मेर से लेकर के बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं, तो प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि यहाँ का गुस्सा किस तरह के लोगों के अंदर आक्रोश है। उन्हें सोचना चाहिए कि जब 950 साल पहले तेजाजी अकेले ने अंधेरे के अंदर लड़ करके 150 चोरों को मार करके गया की और गोचर भूमि की रक्षा की थी, तो ये हजारों लोग यहां से हटने वाले नहीं है। आज जो सबसे बड़ी मांग है कि भाई एक तो जो पौधे हटाने की जो घटनाएं हुई है उनकी जांच हो, और दूसरी जो एक ही घटना के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक ही घटना की एक ही एफआईआर दर्ज होगी, चाहे उसके अंदर कितने ही पक्ष हो। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपनी जेब में प्रशासन को रखते हुए इस प्रकरण के अंदर जो 10-10 एफआईआर दर्ज की है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और हम प्रशासन को बता देते हैं कि ये महापंचायत आज की महापंचायत नहीं है और न ये कोई यहाँ सांकेतिक रूप से इकट्ठे हुए हैं। अगर इस पूर्णिया की पीओ प्रकरण के अंदर जो एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर के अंदर एक भी गिरफ्तारी हो जाती है आज के बाद, तो आप सारे लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गया? तो प्रशासन को यह देख लेना कि अगर एक भी गिरफ्तारी हो गई और जो ये जांच है उसके अंदर पौधों की जांच पूरी नहीं हुई, तो ये सारे लोगों को गिरफ्तार करने की गाड़ियों की व्यवस्था कर लेना और उसके लिए जगह की व्यवस्था कर लेना। आज राजस्थान के अंदर 40 जाट समाज के विधायक है और 10 जाट समाज के सांसद है। ईश्वर महादेव की, वीर तेजाजी महाराज की। पूर्णिया की पीओ गोचर भूमि प्रकरण को लेकर इस अरना झरना स्थान महादेव जी के स्थान पर आयोजित महापंचायत में पधारे ठेठ गांव डाणी के किसान भाइयों, बड़ी संख्या में यहां उपस्थित महिला शक्ति और युवा साथियों, आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध का जो कारण था, पांडवों के पिता देवव्रत की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तो पांडव कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई अपना जो हिस्सा है वो हमें हिस्सा दिलाओ। पूरा जो राज था वो कौरवों ने ले लिया। तो कृष्ण ने पंचायती की और कृष्ण ने कहा भाई ज्यादा नहीं बैठ रहा, तो लास्ट में थे वहां कि 5 गांव पांडवों को दे दो और बाकी का कौरव रख लो। लेकिन दुर्योधन उस पर भी सहमत नहीं हुआ और दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा और पूरा राज में रखूंगा। तो फिर वो महाभारत का युद्ध चला बहुत लंबा और उसके बीच में जो पांडवों का अज्ञातवास था, उस समय पांडव कुछ समय के लिए इसी स्थान पर रहे थे, अरना झरना स्थान पर। और ये जो 5 शिवलिंगों की स्थापना जो यहाँ की गई है वो पांडवों के समय की गई है।